एक ऐसा अनोखा मंदिर जहां दर्शन मात्र से बड़े बड़े असाध्य रोग होते हैं दूर। मंदिर परिसर में मौजूद तालाब में होता है विशेष स्नान एवं गंगा स्नान। आप देख रहे हैं न्यूज़ 15 लाइव और मैं हूं आपका होस्ट नवीन जेवरिया। आइए आज हम आपको धर्मांचल की यात्रा में खैरतल तिजारा विधानसभा के मुंडार विधानसभा के बीजवाड़ चौहान में ले चलते हैं, जहां पर एक पवित्र स्थान है जिसका नाम है श्री सहजराम बाबा धाम। बाबा श्री सहजराम धाम बीजवाड़ में साबी नदी बहाव क्षेत्र में स्थित है और ग्रामीणों की हम माने तो ये एक ऐसा मंदिर है जिस मंदिर में आप कभी भी आ सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई दिखावा कोई चढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर आकर किसी भी रोग से यदि आप पीड़ित हैं तो आप बाबा के दर्शन मात्र से उस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये यहाँ जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनका दावा है। हम किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देने का तर्क नहीं देते हैं और ना ही हम ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो यहाँ पर मौजूद श्रद्धालुओं ने हमें बताया कि बाबा के दर पर मात्र हाजिरी लगा देने से और बाबा के दर पर धोख लगा देने मात्र से यहाँ पर उनको स्लिप डिस्क, गठिया और जितने भी असाध्य रोग हैं, बीपी, शुगर वगैरह, वो मात्र बाबा के दर पर हाजिरी लगा देने मात्र से दूर हो जाते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 15 लाइव और यहाँ पर जब हम मंदिर में पहुँचे तो हमने यहाँ पर श्री राम दरबार, 9 देवियाँ और साथ ही बजरंगबली के साक्षात रूप में हमने दर्शन किए और हमने यहाँ पर मौजूद श्रद्धालुओं से बात की तो उन्होंने मंदिर की जो महत्ता है साथ ही मंदिर से जो जुड़ाव है उसके बारे में बताया। आइए शुरुआत है यहाँ पर मौजूद श्रद्धालुओं का मंदिर एवं बाबा के आस्था के बारे में क्या कहना है। मैं 1 साल से दवाई ले रहा था और डॉक्टर ने मेरे को प्रोटेस्ट की बताया ऑपरेशन होगा। मुझे पता मालूम चला, मेरे छोटा भाई आता था पहले से, उन्होंने बताया बाबा के आप जाइए। मैं बाबा के आया, बाबा ने झाड़ा लगाया, मेरे उसी दिन से समझ दवाई भी बंद। बाबा की जो भभूति वगैरह चल रही है और चमत्कारी बाबा का मेरे से बिल्कुल ख़त्म है। एकदम मैं स्वस्थ हूँ अभी, बिल्कुल ठीक हो? एकदम मैं ठीक हूँ। और आज किस लिए पहुँचे आप? आज मैं इसलिए, मैं तो बस जब भी मुझे समय मिलता है हाजिर देने के लिए आ जाता हूँ, क्योंकि डॉक्टर का पीछे आपका छूट गया। बिल्कुल छूट गया। सज्जन सिंह। कहाँ से? मोलावास गाँव से। आपको क्या प्रॉब्लम थी? मुझे कोई ज़्यादा समस्या नहीं, मैं तो बाबा की श्रद्धा स्वरूप आता हूँ। श्रद्धा स्वरूप आते हैं और यहाँ आने के बाद कोई समस्या रहती भी नहीं है। रहती भी नहीं है। तो यहाँ आने के बाद कैसा महसूस होता है? घर में रहते हैं तब कैसा रहता है? बाबा की कृपा से घर में भी सही है और यहाँ आके तो और ज़्यादा शांति मिलती है। कितने समय से जुड़े हुए हैं आप मंदिर से? मैं 2013-14 से जुड़ा हूँ। 2013-14 से जुड़े हुए हैं। तो आप जब यहाँ देखते हो तो यहाँ पर किस प्रकार के मरीज आते हैं, उनको कैसे बाबा उनकी समस्याओं को दूर करते हैं? यहाँ पे शुगर के पेशेंट आते हैं, कई स्लिप डिस्क के प्रॉब्लम आती हैं और बाबा के कई बार ये जो थायराइड की समस्या है इसके मरीज़ आते हैं, उसको पुत्र प्राप्ति नहीं होती है, वो भी आते हैं यहाँ पर जी। और जिनके भूत प्रेत की बाधा रहती है वो भी यहाँ पे आते हैं और सब अपनी समस्याओं का समाधान। तो बाबा फिर उनकी समस्याओं का समाधान किस प्रकार से और कैसे करते हैं? ये बाबा की शक्ति है जो जिनसे वो चमत्कार करते हैं जी। तो बाबा कब कब करते हैं वो? ये बाबा मंगलवार, बुधवार और अब शनिवार को भी बैठते हैं। अच्छा जी। तो कोई भक्त जन आना चाहे तो कब आए? जिसको समस्या है वो मंगलवार, बुधवार और शनिवार को आता है। क्या कुछ लेकर के आना होता है घर से? घर से बाबा का प्रसाद लेके आना पड़ता है, कोई भोग लगाना जाता है, घी और खीर, चूरमा। बाबा जैसा कि हमारे साथ जो श्रद्धालु जुड़े हुए हैं या जिनको बाबा सहजराम का नहीं पता, तो उनको हम कैसे बताएंगे कि उनकी क्या पृष्ठभूमि है, क्या उनका पारिवारिक बैकग्राउंड है और वो कहाँ से थे और बीजवाड़ में उनका ये जो मंदिर है उसकी स्थापना कैसे हुई? ये देखिए, इनका जन्म जयपुर में हुआ था
ये 3 भाई हैं। एक का नाम सहजराम है और एक का नाम रूपदास है। 2 भाई संत हो गए, एक का शादी हो रही थी, वो जो हमारा परिवार है। और ये मुग़ल का टाइम का जन्म है इनका, जिसमें ये रुकते 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 बीजवाड़ में पहुंच गए। ये बीजवाड़ पहले पड़ावा की तरफ था बीजवाड़, फिर ये उजड़ गया, फिर ये गांव में आ गया, बीजवाड़ हो गया। बिजवासन था पहले, फिर बीजवाड़ हो गया, और अब ये ठाकरों का राज आया जब बीजवाड़ चौहान हो गया। अब ये 2012 से यानी मेरा 2009 में यहाँ पे मेरे अंदर विराजमान है। 2009 में तो आपको कैसे दृष्टांत हुआ कि मुझे ये बाबा के स्थान पे यहाँ पे बैठना चाहिए, बाबा के मंदिर बनाने का आपके मन में कैसे विचार आया? ये ऐसे हुआ, पहले यहाँ पे एक समाधि थी, ये समाधि थी यहाँ पे। तो समाधि पे मैं यहाँ पे आया था जोड़ में स्नान करने के लिए। मैं था, मेरा ताऊ का पोता था, हम 2 जने थे। तो मैं यहाँ पे, मेरे को ठाठ से खींच के, मेरे को दिखा नहीं कुछ भी, ठाठ से खींच के उस समाधि पे डाल दिया। मेरे ये देखो अब भी बाडे हैं 2, ये रहे। तो मेरे अंदर 5-7 मिनट आया, मेरे को दिखा भी नहीं क्या है। फिर ये मैं घर चला गया, घर जाके माता पिता से कहा कि ये बात हो गई, नोलो और कुछ नहीं है वहाँ सहजराम के अलावा, भूत प्रेत नहीं है। फिर मैंने रात को सोया तो मेरे को डर लगा। तो 1 बजे मेरे को पेशाब की हाजत लगाई बहुत तेज। मैं बाहर आया, मेरे को विराजमान दिख गए बाबा, विराजमान। मैं मोदा पड़ गया, फिर मेरे को उठाया इन्होंने। तो ये समझ लो मेरे को कह दिया था अब तुम इस स्थान पे चले जाना, बड़े बड़े आदमियों को लेके। मैं यहाँ पे लेके आया तो सभी हमारे प्रधान भी थे, हमारे लंबड़दार भी थे, सबको लेके आया यहाँ पे। जब उन्होंने बताया, हमें मालूम नहीं था कौन सहजराम है, क्यों हम छोटे थे। तो उन्होंने बताया हाँ भाई बाबा सहजराम है। तो जब जिस दिन से ये स्थान चढ़ने लग गया है, आज ये देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, आज सब कुछ हो रहा है। इनके आशीर्वाद से 26,000 बच्चे जन्म ले लिए हैं, इनके आशीर्वाद से। जैसी जो मनोकामना लेके आता है वो पूरी करते हैं। कभी भी आ जाओ, कोई रहे या न रहे। तो ये देखा है मैंने, तो और कुछ नहीं देखा यहाँ पे। अच्छा, जैसे ऐसे पवित्र स्थानों पे जो महंत रहते हैं वो भगवा वाणी में रहते हैं और आप एक सिंपल वाणी में हैं, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? इसमें ये है, ये संत था दास पंथ में जी, दास पंथ सफ़ेद वस्त्र मिलेंगे दास पंथ के। तो सहजराम दास है, ये दास पंथ में सफ़ेद वस्त्र है। मैं गृहस्थ हूँ, इस वजह से मैं सादा भेष में रहता हूँ। अगर मेरे परिवार नहीं होता तो मैं भी बाबा जी हो जाता जी। मैं गृहस्थ हूँ। तो यहाँ जो भक्तजन आते हैं उनके आप कष्टों का निवारण करते हैं, वो कैसे करते हैं? आपको कैसे दृश्य होता है कि फलाने के अंदर क्या कष्ट है? वो आप करते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ। बाबा अंदर आता है ना, बाबा आप करते, मैं नहीं करता कुछ भी। मैं कुछ महसूस होता है, आप बताते हैं इलाज के लिए? मैं बता देता हूँ, कुछ पूछते हैं तो मैं बता देता हूँ। और उसके बाद आप किस अवस्था में हो जाते हैं? सादा में बिल्कुल एक आप बैठा हूँ जैसे आम नागरिक की तरह। आम नागरिक की तरह। फिर वो आपके अंदर, जैसे आपने बताया कि प्रकट होते हैं आपके अंदर, वो प्रकट होने से पहले आपको कुछ एहसास होता है? होता है, कंपन आती है शरीर में जी। जैसे कोई शक्ति आती है ना, कंपन आएगी। कितने समय के लिए आपके शरीर उस अवस्था में रहता है? वो आएगा जब तक, चाहे आध घंटा हो, चाहे 5 मिनट हो, चाहे 10 घंटे हो। उस समय के दौरान बीच में कभी जाना कभी आना इस प्रकार की नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर आते हैं तो घंटा आध घंटा जो भी है एक ही बार आते हैं? एक बार आते हैं। अच्छा, दिन में कितनी दफ़ा ऐसे होता है? एक बार। एक ही बार। और कौन से वार को यहाँ ये जो होता है? मंगल और बुध। ओनली 2 दिन? 2 दिन। इसके अलावा बिल्कुल सिंपल यहाँ? सिंपल सादा। और बगैर इसके कोई भक्तजन यहाँ पहुँचे उनके लिए क्या अवस्था है? इनके लिए बाबा यहाँ रहता है, हम भी नहीं रहते यहाँ पे। यहाँ पे अपनी मनोकामना जो भी है हाथ जोड़ के कह दो, वो पूरी करता है। तो जी, जो भक्तजन यहाँ पर आना चाहें, अपना दुख संकट कलेश कष्ट जो भी है उनका, तो आए तो उनके लिए यहाँ बाबा के लिए क्या कुछ व्यवस्था है? उनको प्रसाद के रूप में क्या चढ़ाना होता है? अगरबत्ती प्रसाद यहाँ पे दुकान लगती है जी।
अगरबत्ती प्रसाद, और कुछ नहीं। घर से भी लेके आ सकते हैं क्या? घर से भी लेके आ सकते हैं। ओनली अगरबत्ती और प्रसाद। इसके अलावा दीप प्रज्वलित वगैरह? वो चाहे कुछ भी लाओ, घी लाओ चाहे चुग्गा लाओ, वो तो इच्छा के ऊपर है। चढ़ावा के लिए यहाँ पे 1 रुपये 2 रुपये कुछ भी डालो या ना डालो, ये यहाँ पे कोई वो नहीं है। वहीं मंदिर में मौजूद तालाब का क्या है महत्व है, खुद सुनिए पुजारी जी से। जी बाबा, यहाँ पर जो आप तालाब के बारे में बता रहे थे, उस तालाब का क्या महत्व है? इसमें क्या था, ये पहले बुजुर्ग बताते थे कि गंगा स्नान है, यहाँ पे गंगा स्नान किया जाता है, तो इसका पानी कभी भी ख़त्म नहीं होता है, ये कह रहे थे पहले से ही, आज से नहीं, ये पहले से ही है ये। तो ये तो जैसे साभी नदी बहाव क्षेत्र में है, यहाँ तो पानी वैसे ही नहीं है, पानी सूख चुका है, और इसमें यहाँ पे पानी हमेशा बना रहता है, उसका क्या कारण है? ये बाबा की कृपा ही है कि जो यहाँ पर पानी हमेशा बना रहता है। पहले से गंगा से स्रोत है। अच्छा, गंगा से स्रोत है जी। बुजुर्ग पहले यहीं का पानी ले जाके अपने मृतक जो दाग देते थे उन पे छींटा इनका ही लगता था जी, पूरे गांव में जी। गंगा जी का नाड़ भी यही होता है।